नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सप्ताह के सितारे। और हमारे साथ है नेहा सैनी। नेहा, आप क्या कहेंगी आज दर्शकों को? जी नमस्कार। ये सप्ताह की नई शुरुआत है और अभी पूर्णिमा भी गई है, तो उस हिसाब से ये सप्ताह लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आइए हम जानेंगे कि कौन सी राशि के लिए कौन सा सप्ताह, ये सप्ताह कैसा जाएगा। तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो मेष राशि के जातक हैं, ये अगर किसी को पसंद करते हैं या किसी से प्यार करते हैं, किसी को अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। वो लोग उन्हें प्रपोज करना चाहें तो कर सकते हैं पूरे हफ्ते में किसी भी दिन। हाँ जी, पूरे हफ्ते में किसी भी दिन। बीच में वेडनेसडे और थर्सडे थोड़ा मिड पे हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, लेकिन बाकी शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी ये सप्ताह की और अंत भी बहुत अच्छा होगा। वेडनेसडे थर्सडे थोड़ा एवरेज होकर, पर बाकी ये सप्ताह उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर उनके मन में कोई है तो शीघ्र आरंभ कर दें उसका, प्रपोज कर ही दें। जी जी जी, बिल्कुल। और हम अगर मेष राशि के बाद की राशि की बात करें तो मेष राशि के जो बाद की राशि है वो है टॉरस राशि। तो टॉरस के जो कारक हैं शुक्र, वो उच्च के होके बैठे हैं, तो उस हिसाब से ये लोगों के लिए उनका सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। घूमना फिरना, लोगों के साथ मिलना जुलना, नई दोस्ती यारी बनाना, घूमने जाना, जैसे पार्टी वार्टी में जाना, पब वब जाना, ये सब बहुत होने वाला है। ये लोग काफ़ी नए लोगों के संपर्क में भी आएंगे और उस हिसाब से अगर उन्हें कोई पसंद आता है तो डेफिनेटली वो भी बात बन सकती है उनकी। अगर ऐसे में कोई खतरा हो जाता है, मान लीजिए कोई रिएक्शन गलत आ जाता है, तब क्या करना चाहिए नेहा जी? जस्ट इन केस अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रपोज करने की? कई बार होता है दोस्ती में, लगता है कि हम शायद प्रपोज कर दें, लेकिन कई बार जो बॉल जो है वापस आ जाती है। जी हाँ, सही कहा आपने। कई बार ऐसे रॉन्ग नंबर लग जाता है तो सॉरी बोल के फोन रख दें, और क्या कर सकते हैं आप। बिल्कुल जी। और अगली राशि की बात कीजिए। अगली जो राशि है जेमिनी, जेमिनी के जो कारक है वो भी सूर्य के साथ बैठे हैं, तो थोड़े अस्त हो गए हैं। तो इन लोगों के लिए थोड़ा इनका स्वास्थ्य ऊपर नीचे रह सकता है, थोड़ा इनको हेल्थ इश्यूज, और इनके काम में भी, इनके बनते काम भी रुक सकते हैं, क्योंकि इनका जो कारक है लग्नेश ही अस्त होके बैठा है, तो आप समझ सकते हैं। तो उस हिसाब से, और अभी उनका थोड़ा टाइम भी खराब चल रहा है, उस हिसाब से इनका थोड़ा इनको बच बचा के रहना चाहिए। काम अगर नहीं बन रहे हैं तो इन्हें मच्छियों को आटा डालना चाहिए, और बुद्ध भगवान की पूजा, ओम बूम बुधाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। उनके लिए बहुत ज़्यादा फलकारी होगा ये चीज़। अच्छा नेहा जी, एक चीज़ हमने देखा है कि जैसे आपने उपाय बता दिया कि अब मछली को खाना खिला रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, या किसी भी जीव जंतु को खिला रहे हैं, और मन में वो भावना नहीं है, तो क्या उसका असर होता है कि हम किसी को खिला भी रहे हैं लेकिन दिल से नहीं खिला रहे हैं? तो अगर ये किस तरह का भाव रखना चाहिए मन में कि वाकई हम खिला रहे हैं ताकि किसी का अच्छा हो? जी, तो जैसे हम किसी को खाना खिलाते हैं या हम किसी को अगर पैसे देते हैं, तो पैसे देते टाइम भी अगर हमारी ये भावना है कि मैं इसको 1 रुपया दूंगा और मुझे 100 रुपये वापस आने वाले हैं, अगर ऐसे भाव से आप कोई काम करेंगे तो वो नहीं सफल होगा। जैसे भगवान खुद कहते हैं कि तू कर्म कर और फल की चिंता ना कर। तो उसी हिसाब से हमें फल की चिंता ना करते हुए दान देना चाहिए या लोगों की मदद करनी चाहिए, और उससे एकदम न्यूट्रल रहकर करना चाहिए कि हमें मिले कुछ या ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भाव से अगर आप सद्भावना से काम करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको फलेगा ही फलेगा। तो पूरे हफ्ते की आज हम चर्चा कर रहे हैं, और नेहा सैनी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो सप्ताह है, खासकर आपकी राशि के हिसाब से, वो किस तरह से अपना प्रभाव दिखाने वाला है। हो सकता है कुछ के लिए बहुत अच्छा हो, कुछ के लिए थोड़ा बुरा हो, कुछ के लिए थोड़ा संभलने का। लेकिन इस बीच में कुछ सवाल आ रहा है मेरे मन में नेहा। कई बार हम घर से निकलते हैं किसी शुभ काम के लिए, जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों को, जैसे मेष राशि वाली को प्रपोज कर सकते हैं इस हफ्ते। अगर मान लीजिए कि मेष राशि का कोई आदमी निकलता है घर से और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तब क्या करना चाहिए उसको? क्योंकि काफ़ी सारी जो मन को जो बातें चुभती हैं उसमें अंधविश्वास भी है। जी हाँ, सही बात है। जैसे किसी ने छींक दिया या बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो इसे टोटली ये तो एकदम अंधविश्वास की बात है, तो इसे आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आपको साइंस और अंधविश्वास का जो अंतर है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे। अब अगर जैसे हमने कहा कि मेष राशि है, तो मेष राशि का जो कारक है वो करंटली उच्च का होके बैठा है सूर्य अभी अच्छा चल रहा है, तो उन लोगों का टाइम भी उस हिसाब से अच्छा चल रहा है। ये मतलब एस्ट्रोलॉजी के पीछे एक साइंस है। जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और वो कहेगा कि हाँ आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है या आपका ये योग है वो योग है, तो आप उसे पलटकर पूछ भी सकते हैं कि ऐसा क्यों है, तो वो आपको साइंटिफिकली समझाएगा कि शनि इस घर में है, सूर्य इस घर में है, इस हिसाब से ये योग बन रहा है या XYZ चीजें। लेकिन वही अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो इसके पीछे कोई साइंस नहीं है कि आपका काम मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, डरने लेकिन की एक कोई जरूरत वहम है जो परंपराओं को निभाने का काम करती हैं, और
कहा जाता है कि कई पीढ़ियों ने इसको महसूस कराया कि भैया जब कोई छींक दे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो संभल जाओ थोड़ा। तो अब वक्त बदल गया है, हम तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ गए नेहा जी। तो इस सोच को कि कब हम बदल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो डर गए हैं। जी हाँ, सही कहा आपने, लोग कई बार डर भी जाते हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ भी था कि मैं रोड पे चल रही हूँ और सामने से एक बुजुर्ग आ रहे थे, बहुत ही 75-80 साल के होंगे, और बिल्ली ने रास्ता काट दिया हमारा। तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो मुझे देख के बोलते हैं, बेटा पहले आप चल के जाओ। अब मैं तो ये सब मानती नहीं हूँ, पर मैं मन में सोच रही हूँ कि ये आदमी की जिंदगी की शाम हो चुकी है और फिर भी वो आदमी ऐसा सोच रहा है। मैं तो चुपचाप निकल गई, पहले उनका वहम दूर करने के लिए मैंने उनके आगे से रास्ता काट के मैं आगे निकल गई फिर, कि उन्हें तकलीफ ना हो, और फिर वो गए। तो ये लोगों का अंधविश्वास है, बट लकीली अभी की जो जनरेशन है। आप क्या करती हैं ऐसे सिचुएशन में? हाँ जी, मैं तो चली जाती हूँ, मैं ये सब मानती ही नहीं। बट अभी की जो जनरेशन है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। वो लोग ये सब चीज़ों में ऐसे ही बिलीव ही नहीं करते। ये बात बहुत अच्छी है उनकी, कि उनको विश्वास ही नहीं है। इवन अगर आप बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो कई लोग आप देखेंगे अभी की जनरेशन के वो इसमें मानते ही नहीं। तो उन्हें समझाएंगे कि हाँ भाई इसके पीछे ये तथ्य हैं, तो वो मानते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए ये अंधविश्वासों की बातें तो अपने आप ही छट जाएंगी। बिल्कुल। अगर आपके मन में अंधविश्वास को लेकर कोई शक है, वहम है, तो आप अपने आप को बिल्कुल बदल दीजिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, या किसी को प्रपोज करने के लिए जाना है, या फिर किसी को आप इमरजेंसी में मिलने जा रहे हैं, तब इन बातों को बिल्कुल इग्नोर करना ठीक रहेगा। जी हाँ, सही कहा। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। जी, अगली राशि जो है हमारी वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये जो अगला हफ्ता है, ये लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि इमोशनल होकर कोई गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि इनकी जो राशि का कारक है अभी फ़िलहाल वो नीच का चल रहा है, और आगे अगले जो गोचर होगा वो फिर शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे। तो एक तरह से ये जो हफ्ता है उनके लिए बहुत ही एवरेज जाने वाला है। बट उनको कोई भी काम सोच समझकर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनके लग्नेश थोड़ा बिगड़ेंगे ये हफ्ते में। तो उन्हें कोई भी काम सोच समझ के करना है, कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। जितना हो सके सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चंद्र देव की उपासना करें, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें, या उसके अलावा भी चंद्र के काफ़ी सारे मंत्र हैं उनका जाप करें, सो दैट वो सही डिसीजन ले पाएँ। क्योंकि जब जब चंद्र खराब होता है लोग डिसीजन गलत ले जाते हैं। ऐसे टाइम पे जब भी चंद्र पीड़ित होता है, दूषित होता है, तो आदमी गलत डिसीजन में कुछ भी गलत सलत काम कर देते हैं। तो उस हिसाब से संभल के रहें। और आपको लगता है कि और भी कोई दुविधा है, लाइफ लाइन लेने की ज़रूरत है, तो आप नेहा को फ़ोन कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर आपके पास बहुत सारे फ़ोन आते भी हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे कि जिनके मन में सब कुछ है, मन में है, दिल में है, घर में है, सब कुछ है, फिर भी कहीं ना कहीं से वो एक ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, उनको क्या टिप्स देंगे आप? ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन जैसे खाना पूरा खा लिया हो, मतलब 56 भोग भी खा लिया, लेकिन अंदर से लगता है कि भूख नहीं मिटी है। जी, उस संदर्भ में ये सवाल है। जी, समझी। ऐसा कई लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है भगवान का दिया, फिर भी उनको शांति नहीं है, सुकून नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं। तो इसके लिए ऐसे लोगों के लिए हमें इन्हें जितना हो सके सूर्य देव को जल चढ़ाने की ज़रूरत है सबसे पहले। और जितना हो सके उनके पास जो भी चीज़ें हैं उनको थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड जो होता है ना, जैसे हमारी बॉडी है और कुछ नहीं तो हमारे शरीर के इतने अंग हैं, उनको थैंक यू बोलना कि आप हो तो हम हैं बेसिकली। अगर एक जरा सी भी तकलीफ हो, सिर दर्द भी हो, तो आदमी काम नहीं कर सकता। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि अगर हम खाना खाए तो उंगलियों को थैंक्स बोले। हाँ जी, राइट। अगर हम कंघी करें तो उंगलियों को थैंक्स करें। जी, बालों को भी बिल्कुल। तो जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब इंसान उन मौकों को समझ नहीं पाता है, बाद में कुछ वक्त गुजर जाता है, तब एहसास होता है कि वाकई यार काश हमने ऐसा कर लिया होता। ये जो पछतावा आता है जीवन में, पछतावा को क्या हम पहले से, जिस तरह से आप एस्ट्रोलॉजी में अक्सर लोग कहते हैं भविष्यवाणी की बात हो जाती है कि भाई 10 दिन बाद क्या हो सकता है, आप क्या कहेंगे कि पछतावा जो है उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई हमको किसी काम में पछताने की जरूरत ना पड़े? देखिए, पछतावा ना हो, जैसे कई बार हम गलत डिसीजन ले गए, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप उस पर थोड़ा अच्छे से सोच विचार कर लें। ऐसे नहीं कि अभी मन आया उठ के चले गए और कर लिया, वो काम बिल्कुल ना करें। सबसे पहले तो ये, और दूसरों की राय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आदमी का जब टाइम खराब चलता है ना, तो वो सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ। ये बहुत बार देखा गया है, जैसे बड़े बड़े राजा
महाराजा तानाशाह, जब उनका गिरने का टाइम आया, वो कहते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो वो विपरीत बुद्धि हो ही जाती है। तो ऐसे टाइम पे आप दूसरे की सलाह जरूर लीजिए। बड़ा भाई हो गया, इसमें कहीं ना कहीं पछतावा के पीछे कहीं ना कहीं से अहम भी है ना। जी हाँ, जी हाँ, घमंड अहम बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो वैसा है, जैसे रावण बहुत अच्छे ज्योतिष थे, तो उनको भी घमंड आ गया था और फिर तो प्रभु श्री राम ने कहा था लक्ष्मण रावण बहुत विद्वान है, जाओ उनके चरण स्पर्श करके आओ। तो कहीं ना कहीं से जो किसी की विद्वत्ता की बात करते हैं, किसी के टैलेंट की हम बात करते हैं, तो हमें भी समझना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है और हमें किस तरह से उसका उत्तर देना है। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। नेहा जी बताइए। जी, अगली राशि जो है वो आप देखेंगे कि मेष नहीं, सॉरी, लियो राशि है, सिंह राशि है, सिंह राशि। तो सिंह राशि के जो जातक हैं, अभी उनका जो लग्नेश है वो उच्च का होकर बैठा है, जैसे मैंने कहा बुध के साथ विराजमान है। तो ऐसे जो लोग हैं, इनका टाइम अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ भी करना चाहते हैं, फिलहाल ये कर सकते हैं आराम से, इन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, इनका भाग्य अभी इनके साथ है। तो अगर ये बिजनेस खोलना चाहते हैं, नई जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, अप्रेजल मांगना चाहते हैं बॉस से, कुछ भी चीज़, तो वो कर सकते हैं, उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं। ये आने वाला हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को पसंद करते हैं तो प्रपोज भी कर सकते हैं। बेसिकली हर चीज़ उनके फेवर में है। ये मैं कहूँगी थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखिए। थोड़ा सिंह राशि के जो जातक है उनको ईगो बहुत होता है, तो ईगो पे थोड़ा कंट्रोल रखेंगे। नाम ही ऐसा है, सिंह मतलब राजा। जी हाँ, राजा। तो राजा तो ईगो रखेगा ही, लेकिन अगर हम मनुष्य की बात करें, इंसानियत की बात करें, तो अब वक्त आ गया कि हम अपने ईगो को हटा दें थोड़ी देर के लिए। सही, तभी आपकी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे उपाय भी बताते हैं लोग, नेहा जी, कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। आप साइंस के हिसाब से, जैसे एस्ट्रोलॉजी को आप साइंस मानती ही हैं और है भी, तो उन लोगों को क्या कहेंगे कि वाकई क्या करना चाहिए, किसकी बात को सुननी चाहिए? क्योंकि कई बार घर के लोग, बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, वही बोलते हैं कि बेटा आज इस दिशा में पहले पाँव रखना, ये रहना, वो भी अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, हर दिन का एक अलग गोचर होता है। आप देखेंगे तो हर दिन का अलग गोचर है, तो अलग अलग डायरेक्शन आपके फेवर में आती है। जैसे वैसे लोग कहते हैं कि साउथ का दरवाजा अच्छा नहीं है, बट उसमें भी कुछ पीरियड्स होते हैं जब वो अच्छा नहीं होता है। अच्छा। तो ऐसा होता है कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आप आज ईस्ट की तरफ चलिए 7 कदम, फिर आप अपनी दिशा में चलिए। तो ये जो है वो उस दिन के हिसाब से, उस दिन के गोचर के हिसाब से लकी डायरेक्शन देखी जाती है। तो उस हिसाब से हम करेंगे, उस चीज को माना जाता है। हाँ, तो मेष राशि वालों के लिए और सिंह राशि वाली को ये विशेष हफ्ता जो है, जैसा नेहा जी ने कहा कि आप प्रपोज कर सकते हैं, कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। प्रपोज करना भी तो बहुत बड़ा काम है, और कई लोग तो हिम्मत ही नहीं कर पाते, उनकी जैसे तैसे शादी कर दी जाती है। सही बात है। वो कहते हैं ना, अरेंज मैरिज इज योर पेरेंट्स वे ऑफ सेइंग बेटा तुमसे नहीं होगा, हम ही तुम्हारा जुगाड़। आज तो लिव एंड रिलेशन का जमाना है, बहुत कुछ बदल गया है। आज की तारीख में जो बदलाव आया है, उसमें कहीं ना कहीं से हमारी सोच भी कितना असर करती है, इसको हम जानेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे इस पूरे हफ्ते की राशि क्या कहती है सप्ताह के सितारे में। देखते रहिए हमारे साथ और नेहा के साथ सप्ताह के सितारे। थैंक यू। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना, तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है, मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव के पक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है।
वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं आज राशियों के बारे में नेहा जी से, और नेहा जी ने सिंह राशि की बात की थी ब्रेक से पहले, लेकिन बाकी राशियों को इस बार क्या करना है इस पूरे हफ्ते में, वही हम चर्चा कर रहे हैं सप्ताह के सितारे में। नेहा सैनी जी, आप ये बताइए कि बाकी सिंह राशि के बाद वालों की जो राशि है उनको इस हफ्ते में क्या क्या करना होगा या करना चाहिए, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? जी जी अगली राशि है कन्या राशि। कन्या, अब आप देखेंगे कन्या राशि में ही करंटली बृहस्पति विराजमान है, और बृहस्पति विराजमान होने से इनके काफ़ी काम हो रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इनके चौथे घर में अभी फिलहाल शनि चल रहा है, तो उस हिसाब से इनकी मम्मी को थोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, घुटनों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इनके काम में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, जैसे ऑफिस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस जाना, ये सब चीज़ें इनके साथ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बट क्योंकि गुरु इनके साथ है, उस हिसाब से इनका टाइम अच्छा चल रहा है कि गुरु इनको संभाल के रख रहा है। गुरु जो होता है वो हमें प्रॉब्लम से बचाता है, तो इनका जो बुरा टाइम चल भी रहा है तो भी वो कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है गुरु के विराजमान होने से इनकी राशि में। यानी ये सप्ताह भी उनके लिए अच्छा है। जी हाँ, ये सप्ताह भी कन्या वालों के लिए बहुत ही अच्छा है उस हिसाब से। अब हम जब देखेंगे कि अगली राशि जो है लिब्रा राशि, तुला राशि बेसिकली। तो तुला राशि में आप देखेंगे कि इनका जो कारक है, इनके जो लग्नेश हैं वो 7वें घर में उच्च के हो गए हैं, तो इसलिए इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो अभी बहुत ऊपर है। अभी अगर आप बोलोगे कि आप उड़ सकते हो तो ये लोग कहेंगे हाँ हम उड़ भी सकते हैं, सुपरमैन। जी हाँ, तो इनका कॉन्फिडेंस अभी बहुत अच्छा चल रहा है और ये लोग बहुत खुश हैं, बहुत ही अच्छा इनका बोलते हैं ना, जो भी ये चाह रहे हैं इनको मिल रहा है। तो अगर इन्होंने जो सपने पहले देखे थे वो अब साकार हो रहे हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत खुश हैं अपने लाइफ में अभी। अच्छे पार्टनर के साथ भी इनका अच्छा रिलेशन है, अगर पार्टनर नहीं है तो ये टाइम है कि इनके लाइफ में पार्टनर होगा और आ जाएगा। इस हफ्ते बहुत कुछ इशारा कर रही है नेहा जी। जाहिर तौर पर हर किसी को एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है, एक अच्छे पति पत्नी की ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे जो अहम है कि आप कितने अच्छे हैं। जी हाँ, सही बात है। अगर आपका मन अच्छा तो दुनिया अच्छी। मन चंगा तो कठौती में गंगा अक्सर कहा जाता है। सही बात है। और इस देश में एक बहुत ही पुरानी कहानी हमने सुनी है नेहा जी की आप किस दिन क्या नहीं खाएं। जी हाँ, अक्सर कहा जाता है कि भाई आप आज गुरुवार है, गुरुवार को आप नॉनवेज मत खाइए, या फिर शनिवार को आप नॉनवेज मत खाइए, मंगलवार को मत खाइए। तो ये बाध्यता है या फिर ज़रूरत है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए। जैसे सात्विक भोजन होता है वही को पॉजिटिव होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। नॉनवेज खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए किसी को भी। पर क्या होता है कि अभी आप देखिए कलयुग चल रहा है, अगर आप किसी को बोलेंगे कि नॉनवेज ना खाओ तो वो शायद हमें ही खा जाए गुस्से के मारे। नहीं, अगर आप किसी को घर पे बुला रही हैं, बोल दीजिए भाई जी वेज खाना है तो शायद आएंगे ही नहीं, लास्ट मिनट पे बीमार हो गए, कुछ ऐसे बहाने सुनने मिल जाएंगे। पर एक्चुअली क्या होता है कि जितना आप नॉनवेज खाते हैं आप में वो तामसिक जो भोजन करने से वो बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है कि अग्रेशन आता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, और आप जानते हैं कि गुस्से में, क्रोध में ही आदमी गलत डिसीजन लेता है। तो वो भी है, और हमारे सितारे कुछ हद तक फिर नेगेटिव हो जाते हैं इसलिए, क्योंकि ज्यादातर नॉनवेज खाने से राहु बिगड़ गया, शनि बिगड़ गया, और पावरफुल प्लैनेट्स अगर आपके फेवर से निकल गए तो आपका नुकसान होना शुरू। इसलिए और अब आप देखेंगे कि जो कलयुग चल रहा है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग नॉनवेज ग्रहण करते हैं, और आप देखिए दुनिया की क्या हालत चल रही है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से नॉनवेज तो नहीं खाएं तो अच्छा रहेगा, कोई भी दिन हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए। पर फिर भी लोगों को जिनको चस्का है, फिर मैं उनको कहूंगी कि मेरे जैसे किसी ज्योतिष के पास जाएं, वो आपको बता देगा कौन से दिन आप खा सकते हैं, बट वैसे आप ना खाएं तो ही अच्छा है। चलिए, आप पर्सनली अगर आप बहुत टेंशन में हो गए होंगे इस सवाल के बाद तो आप फ़ोन कर लीजिएगा नेहा जी को। नेहा जी का नंबर भी फ्लैश हो रहा है बीच बीच पे। लेकिन सबसे अहम है कि एक परंपरा सी ये भी रही हमारे घर में
कि दिशाओं, जिस तरह से वास्तु की अगर हम बात करते हैं जी, जी। तो उसके ऊपर भी हमारी राशियों का प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, सही है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं अभी, क्योंकि अगली राशि हमारी वृश्चिक की होगी, तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनके लिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। जी। तो ऐसे लोगों को वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बैठना बहुत ज़्यादा फलता है। जबकि अभी यही दूसरी राशियों के हिसाब से वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर मेष राशि है तो उनकी दिशा अलग है, क्योंकि 8 दिशाएं हैं और 12 राशियां हैं, तो वो इवनली डिवाइड होती है कि कौन सी राशि का कारक जातक कहाँ बैठे। 8 दिशाएं अक्सर लोग नहीं सुनते हैं, 4 दिशाओं की बात होती है अक्सर। जी हाँ। ये 8 दिशाएं क्या है? जी, ये जैसा है कि सब डायरेक्शंस भी आ गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो 4 दिशाएं आप जानते ही हैं, पर इसके अलावा फिर सब डायरेक्शंस यानी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ये भी 4 ऐड हो जाती है, तो उस हिसाब से 8 डायरेक्शन हो गई। वैसा है। और आने वाले हफ्तों में कभी हम एक बार जरूर इस बात की चर्चा करें कि किस दिन क्या खाएं। जी हाँ, डेफिनेटली। इस राशियों के हिसाब से भी, तो राशियों के हिसाब से भी क्या ग्रहण करना उनके लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा है। और इस साल पूरा मौसम जो है, खासकर अगर हम मुंबई की बात करें नेहा जी, तो टेम्परेचर 50 तक जाने वाला है। जी। उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे अगली राशि की फिलहाल। और पूरा हफ्ता जो है, जिस तरह से लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं नेहा जी से, बाकी जो राशियां हैं वो भी कतार में ही है। और वृश्चिक राशि के बारे में क्या कहेंगे, ये हफ्ता कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि की ऑलरेडी 7.5 चल रही है, बट उनकी 7.5 उतर रही है अभी। अच्छा। तो 7.5 उतर क्लाइमेक्स चल रहा है, तो, लास्ट। हाँ जी, सही बात है। तो क्योंकि उनका एंडिंग चल रहा है, 7.5 उतर रही है, तो इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि वो आपको बहुत सुख भी देती है जाते जाते, डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट, बट वो बहुत सुख भी देती है। तो उस हिसाब से आपके जो रुके हुए काम हैं पिछले 2-4 साल से, कोई चीज़ें अटकी हुई हैं, काम अटके हुए हैं, तो वो होने के चांसेस हैं। पर यही हफ्ते लेकिन आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसे कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना, गलत दोस्ती संगत यारी में ना पड़े, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और सबसे जो अहम है, अपने देश में एक जो चीज़ है बिना मांगे देने की परंपरा सी है, सलाह कि बेटा ये करो, ये मत करो। जी, तो इसका किस तरह से इसको लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को तो हम बदल नहीं सकते। जी हाँ। जो जैसा है उसी रूप में स्वीकार करना सही रहता है जीवन में। जी हाँ। लेकिन हमारी एक फितरत हो गई है, हम चाहते हैं कि यार नेहा ऐसा क्यों बोल रही है, आशुतोष ऐसा क्यों सोच रहा है, तो समझ रही ना। तो हाँ। नींव से हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो पीपल की तरह हो जाए, या फिर बबूल जो है वो आम हो जाए। तो इंसान की जो सोच है उसको अगर हम बदलने की जो कोशिश करते हैं, या जो हम चाहते हैं कि भाई सामने वाला ऐसा बोले, उसमें क्या मतलब बरतना चाहिए हमें? देखिए, यहाँ पे कैसा है ना, हर इंसान अगर आप अपनी प्रॉब्लम बोलेंगे तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको देगा ही देगा। जैसे यहाँ पे हर कोई डॉक्टर भी है, हर कोई बोलते हैं ना ज्योतिष भी है। तो वो चीज़ तो है ही। तो हमें उनमें से जो अच्छी चीज़ें उन्होंने कही हैं उसे सीख ले लेना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव सलाह देते हैं तो ना ले, बस वो तो हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद हम बात करेंगे धनु राशि की। जी, अगली राशि है धनु। धनु में स्वयं शनि जी विराजमान हैं, और क्योंकि शनि विराजमान है उसमें आप देखेंगे कि ये लोग काफ़ी स्ट्रेस में चल रहे हैं, धनु राशि के जो जातक हैं। और 26 जनवरी से जो उनका स्ट्रेस शुरू हुआ है, तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके रास्ते आ ही रही है। तो इसीलिए इन लोगों को कोई भी डील नहीं साइन करनी चाहिए अभी। कोई अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब में ही रहें, क्योंकि ऐसे टाइम पे इनको ख्याल आ सकता है कि वो बिजनेस करें, या फिर बिजनेस के अलावा भी कुछ छोटा मोटा काम या कारोबार शुरू करें जॉब के साथ साथ। ऐसे सब ख्याल उनके मन में आएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें ये पैसा इन्वेस्ट करें और इनको नुकसान हो जाए। तो ये हफ्ते इन्हें बिल्कुल भी किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। खासकर जो रेगुलर काम चल रहा है उसी पे ध्यान दें। हाँ, और जाहिर तौर पर अगर आप कुछ नया करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जैसे हम घर का फर्नीचर चेंज करते हैं तो माहौल चेंज हो जाता है। अगली राशि की बात करेंगे। अगली राशि जो हमारी है वो है मकर राशि। मकर राशि के जो लग्नेश हैं आप देखेंगे कि अपने से 12 राशि जा चुके हैं। अच्छा। और क्योंकि वो अपने से 12 राशि चले गए हैं, तो ये लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। ये लोग थोड़े ना तनाव में चल रहे हैं। इनके ऊपर कोई कोर्ट केस और ये सब चीज़ों में वो फंसे हो सकते हैं। इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि 12वां घर जो होता है वो कोर्ट केसेस का भी होता है और इंसान की ईगो का भी वही घर है। तो शनि जहाँ बैठ जाएगा वो वहाँ पे वाद विवाद खड़े करेगा ही। तो ऐसे लोग किसी ना किसी वाद विवाद में फंस सकते हैं। शनि वो राशि है, शनि वो नाम है जिनका कभी भी अपने पिता सूर्य से नहीं पटा। तो पिता और पुत्र का जो संबंध है कभी नहीं पड़ता है, तो समझा जा सकता है शनि कितना
जी अलग हाँ, जी चरित्र हाँ, है। सही बात है। जिनकी भी कुंडली में भी आप देखेंगे सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, तो या तो उनके पिताजी का बहुत कम उम्र में निधन हो गया, या फिर उनके पिताजी और उनकी कभी बनी नहीं, या उनके पिताजी से उनका अलगाव हो गया। किसी ना किसी तरह वो रूप में वो अपना असर दिखा ही देता है। शनि इतना पावरफुल ग्रह है, और वो खुद अपने से 12 राशि चला गया है, इसलिए मकर राशि वालों को काफी तकलीफ हो रही है। अब अगली राशि की हम बात करेंगे तो कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये टाइम थोड़ा स्ट्रेसफुल जरूर है, पर इनके बनते काम, पुराने जो काम अटके हुए हैं काफी टाइम से, वो अब जाके बोलते हैं ना पूरे होने लगे हैं। कुंभ राशि के जो लोग होते हैं इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, पर्सनालिटी अच्छी होती है, और ये लोग टैलेंटेड बहुत होते हैं, और ऐसे लोग मैक्सिमम टाइम आपको मॉडलिंग में मिलेंगे। तो दिखने में अच्छे हैं तो मॉडलिंग में होते ही है। और ऐसा है कि इनके जो मॉडलिंग में हैं ये, तो इनके जो कुछ ना कुछ काम अटके होंगे, जैसे कोई फिल्म साइन करना, कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिलना, तो वो आते आते काम अटक रहे होंगे। बट ये हफ्ते उनके कुछ पुराने काम, बिगड़ते काम अब बनने लगेंगे, ये मैं कह सकती हूँ। तो इसलिए इन लोगों को जितना हो सके शनि को तेल चढ़ाना चाहिए, और ये हफ्ते तो स्पेशली मंगलवार और शनिवार को जरूर करना चाहिए ये काम। तेल चढ़ाइए और फिर खेल देखिए। जी हाँ। अगली राशि। हाँ जी, अगली राशि आप देखेंगे वो है आखिरी राशि हमारी, मीन राशि। मीन राशि में ही वीनस जो कि शुक्र है वो उच्च का होकर के बैठा है। तो वीनस उच्च का होकर के इनकी राशि में बैठ गया, तो ये लोग का घूमना फिरना, नाचना गाना, पार्टी करना, डांस करना बहुत ज्यादा चल रहा है, और भागदौड़ भी चल रही है, लेकिन पॉजिटिव वे में। जैसे दोस्तों के साथ घूमने जाने को हम भागदौड़ नहीं कहेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी में चले जाना, दोस्तों के साथ विदेश चले जाना, वो सब इनके लिए चल रहा है। तो ये लोग काफी खुश हैं, और ऐसे ही खुश रहे, मेरी ये दुआ है इनके लिए। और खुशी से बढ़कर कोई दौलत अपने पास होती नहीं, खास बस महसूस करने की ज़रूरत है। और अक्सर हमने देखा है कि जब हम अच्छा सोचते हैं तो तभी अच्छा होता है। सही बात। और सब कुछ होते हुए भी अगर मुंह लटका के बैठे हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, कहीं ना कहीं से अपने आप को कुंठित मान बैठे हैं, हाँ जी। उनको किस तरह से संदेश देंगे कि वाकई भैया सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हारो? मैं ऐसे लोगों को ये कहूँगी कि अगर आपके मन में ऐसे नेगेटिव विचार आ रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो आप ये देखिए कि आपके पास क्या है। कई लोग हैं जो जिनके पास वो भी नहीं होगा जो आपके पास है, और उस दिशा में कोशिश तो कीजिए। जी हाँ, कोशिश करना बहुत जरूरी है। अब तो किसी को घर खरीदना है, जी हाँ, सिर्फ सोच के रहने से कुछ नहीं होगा। पहले आपको लोन के बारे में सोचना होगा, अपने फैमिली मेंबर से बात करनी होगी, या फिर किसी से सपोर्ट लेना है तो कॉन्टेक्ट करना होगा। नहीं तो सोचते, जब स्टेशन पे गाड़ी आती है तो आप चढ़ते हैं, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाते हैं। सही बात। बोलिए। तो सोचते नहीं रहना है, जो सोच लिया है उस पर एक्ट करने का अब टाइम आ गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नेगेटिव जा रहे हैं और मन में हीन भावनाएं आ रही हैं आपके, तो डेफिनेटली आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि क्या करना चाहिए। उसके अलावा भी चंद्र जो ग्रह है, ये जब पीड़ित होता है तभी आदमी ऐसे सब विचारों में पड़ जाता है। अगर चंद्र पर राहु की दृष्टि आ रही है, शनि की दृष्टि आ रही है, या कुंडली में कोई गड़बड़ चल रही है चंद्र को लेकर, करंट ट्रांजिट में या आपके एक्चुअल बर्थ चार्ट में, तो वो कहीं ना कहीं आपको पीड़ा देगी और आपके मन में हीन भावना, नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। तो आपको ये करना है कि जितना हो सके चंद्रदेव की पूजा करें। उनके जो ग्रह है उसका मंत्र करिए चंद्र का, ओम सोम सोमाय नमः। और भी सारे मंत्र आपको गूगल पे मिल जाएंगे, वो आप करें और आप खुद देखेंगे काफ़ी फर्क पड़ रहा है। अगर हो सके तो चंद्र को देखते हुए उनके मंत्र पढ़ने का एक अलग ही फल है और वो बहुत ही अच्छा है। मन आपका इमिजिएटली शांत हो जाएगा। तो उस हिसाब से पूजा पाठ करते रहिए, आप खुद देखेंगे कि काफ़ी फर्क पड़ रहा है आपकी स्थिति में। और इसके अलावा थैंक यू और थैंकफुल होना ना छोड़ें किसी भी चीज़ के लिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है नेहा जी ने कि अगर आपने किसी को देखा है, महसूस किया है, समझा है, जाना है और आपको लगता है कि थैंक यू करना चाहिए, तो ज़रूर है उस पर आप अमल कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी को शुक्रिया कहते हैं, आप किसी को धन्यवाद देते हैं या लेते हैं, तो माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस राशि को धन उपार्जित करने का जो माध्यम है उस पर आपसे चर्चा करेंगे उसमें। लेकिन आज वक्त हमें मजबूर कर रहा है विदा लेने के लिए। तो बस आप खुश रहिए, हर हाल में मुस्कुराते रहिए और ये हमारा जो शो है सप्ताह के सितारे, उसको देखते रहिए। नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और उन तमाम दर्शकों का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लगातार जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।